नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी की तैयारी में व्यस्त होंगे, जिसका एग्जाम 30 जून को होना है। यानी आपके एग्जाम के दिन बचे हैं मात्र 29 दिन। कितने दिन बचे हैं? 29 दिन बचे और उस 29 दिनों में आपको कितना स्कोर करके आना होगा? 450 प्लस करना होगा। और ये स्कोर कब होगा? जब ये क्लास और आने वाली क्लास आप लास्ट तक देख लोगे, अच्छे तरीके से देख लोगे, तो आपके स्कोर प्यारे साथियों 450 प्लस हो जाएगा। और आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 30 जून का पेपर इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संधि का क्वेश्चन है। क्या है? संधि का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1, मनोबल में संधि है। क्या है? मनोबल में संधि कौन सी है, ये हमें बतानी है। तो देखिए, मनोबल का हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आप संधि विच्छेद किस प्रकार करोगे, कौन सी संधि होगी, सारी बातें बता दी जाएगी। आज की क्लास संधि की रहने वाली है, यानी पहला टॉपिक हमारा संधि का ही रहने वाला है। तो देखिए, मनोबल, मन, फिर क्या आएगा? विसर्ग, फिर धन, फिर क्या आ जाएगा? बल। ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है? मन विसर्ग धन बल। धन बोले तो प्लस का निशान होता है, मन विसर्ग प्लस में बल, यानी ये जब जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा? विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और यहां पर कौन सी ध्वनि आ जाएगी? ओ की ध्वनि आ जाएगी, यानी मनोबल। क्या हो जाएगा? मनोबल। यानी कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या विसर्ग संधि, क्या दीर्घ संधि, क्या गुण संधि, क्या यण संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो देखिए उत्तर है व्याख्या इसकी विसर्ग संधि, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पुस्तकालय में संधि है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पुस्तकालय में संधि है। तो इसका संधि विच्छेद आप किस प्रकार करोगे? तो पुस्तक किस प्रकार करोगे? पुस्तक प्लस में आल्य, पुस्तक प्लस में आल्य, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। पुस्तक, ए, और आगे क्या है? आ। जब ए और आ जब मिलते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है, यानी पुस्तकालय, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक प्लस आल्य और इसको मिलाएंगे दोनों को, क्या होगी? जब इनकी संधि होगी तब क्या बनेगा? पुस्तकालय। तो कौन सी संधि हो गई? ये हो गई दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और दीर्घ संधि क्या होती है? चलिए आपको मैं बता देता हूं दीर्घ संधि क्या होती है। देखिए व्याख्या एक साथ ही करवा दी जाएगी आपको। दीर्घ संधि की बात करें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने। पहला पॉइंट क्या है? जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद क्या आए? या तो ए आ जाए या फिर आ जाए, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। देखिए दीर्घ यानी बड़ा हो जाएगा, जो पहले छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ हो जाता है। उसके बाद देखिए ई, और इसके बाद बड़ी ई, या बात करें छोटी ई या बड़ी ई आ जाए इसके बाद, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई, यानी दीर्घ ई आ जाएगी। इसी प्रकार ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए? ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ये होती है कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नाम से पता चल रहा है दीर्घ यानी बड़ा, यानी बड़ा करना है अक्षर को। यानी छोटे के बाद छोटा है तो भी बड़ा होगा, बड़े के बाद बड़ा है तो भी बड़ा होगा, और छोटे के बाद बड़ा आ जाए तो भी बड़ा होगा, या बड़े के बाद छोटा आ जाए तब भी बड़ा होगा। यानी बड़ा करना है, यानी दीर्घ करना है हमें। तो पुस्तक प्लस आल्य क्या है? पुस्तक, पुस्तक प्लस में क्या है? आल्य। प्लस में क्या है? आल्य। देखिए यहां पर ये क्या है? आ है यहां पर क्या है? ए, कै,
इस प्रकार बांटते हैं ना, क हलंत, यहां पर क्या आ जाता है ए। तो इस प्रकार ये यानी ए और आ मिलकर क्या बन जाता है आ, यानी पुस्तकालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज्ञानोपदेश में संधि है, ज्ञानोपदेश में संधि कौन सी है? तो देखिए, गुण संधि है, यण संधि है, वर्धी संधि है या दीर्घ संधि है। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे। तो किस प्रकार करोगे? ज्ञानोपदेश यानी ज्ञान प्लस में उपदेश, ज्ञान प्लस में उपदेश, ज्ञान प्लस में उपदेश, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्या आप देख रहे हो यहां पर? तो देखिए, ए यहां पर है और ऊ यहां पर है। ए और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं प्यारे दोस्तों? यहां पर बना रहे हैं ये ओ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्या, गुण संधि का, यण संधि का, वर्धी संधि या दीर्घ? तो ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। किसका? गुण संधि का उदाहरण। चलिए गुण संधि की बात करते हैं कि गुण संधि में होता क्या है। तो गुण संधि की बात करें तो देखिए, गुण संधि कौन सी संधि? गुण संधि। इसी में भी आपको क्या याद रखना है? 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? चलिए बताता हूं मैं आपको 3 पॉइंट। नंबर 1, यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद क्या आ जाए आपके सामने छोटी ई या बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा? छोटा ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छोटा ए बन जाएगा। अगर ए या आ के बाद, अगर ए या आ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर बन जाएगा ओ की ध्वनि आ जाएगी, छोटा ओ की ध्वनि आ जाएगी। तो देखिए यहां पर ज्ञानो उपदेश, ज्ञान प्लस में क्या बन रहा है? उपदेश बन रहा है। क्या बन रहा है? उपदेश बन रहा है। देखिए, ए यहां पर है, ऊ यहां पर है, ए ये रहा, ऊ यहां पर रहा, तो कौन सी ध्वनि? ये ओ वाली ध्वनि आ जाएगी, यानी ज्ञानोपदेश। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि सही आंसर हो जाएगा। आपको गुण संधि बता दी, दीर्घ संधि बता दी, और चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर गुण संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4? संरक्षण में संधि है। संरक्षण में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। क्या विसर्ग संधि है, क्या व्यंजन संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या गुण संधि है? तो चलिए संरक्षण का हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। तो क्या बनेगा? समधन, समधन रक्षण, समधन रक्षण इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कौन सी संधि है ये है प्यारे विद्यार्थियों व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देव्यागमन, कौन सा? देव्यागमन में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे। देव्यागमन का संधि विच्छेद। तो क्या बनेगा? देवी, क्या बनेगा? देवी प्लस में क्या बन जाएगा? देवी प्लस में आगमन। क्या बन जाएगा? देवी प्लस में आगमन इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है? ई की मात्रा। क्या है? ई की मात्रा है। और यहां पर क्या है? आ है। जब ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर ई का तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। किस प्रकार करोगे? चलिए आपको मैं बता देता हूं। वे आएगा या ये आ जाएगा, ये सारी बातें आपको बताता हूं यहां पर। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये है कौन सी संधि का उदाहरण? यण संधि का। कौन सी संधि का? यण संधि का उदाहरण है। चलिए यण संधि हम करते हैं। तो चलिए यण संधि, ये लीजिए 3 भाग आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर छोटी ई बड़ी ई के बाद, सबसे पहला पॉइंट है छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए। क्या आ जाए? अन्य स्वर आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है।
और किसका आगमन हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर य का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है, य का आगमन हो जाता है। हम बात करें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर बोले तो ए आ जाए, आ जाए, छोटी ई आ जाए, यहां पर बड़ी ई आ जाए, ऊ को छोड़कर, यहां पर ई को छोड़कर अन्य स्वर आना चाहिए, तो यहां पर यह क्या बन जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और क्या आ जाता है, वे आ जाता है। क्या आ जाता है, वे आ जाता है। और अब हम बात करें री के बाद, री के बाद छोटी री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बन जाता है, रे बन जाता है। क्या बन जाता है, रे बन जाता है। देखिए पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, उसके बाद हमने कौन सी, उसके बाद हमने गुण संधि पढ़ ली और अब हमने यण संधि भी पढ़ ली। क्या आता है, देखिए दोबारा देखिए इस एग्जाम्पल को किस प्रकार करते हैं। देखिए देव्यागमन, क्या है, देव्यागमन, देव्यागमन, तो देखिए किस प्रकार करते हैं, देवी, क्या रहा है, देवी प्लस में आगमन, देवी प्लस में आगमन, ये रहा प्यारे साथियों इसका सही आंसर, देवी प्लस आगमन यानी यण संधि का उदाहरण है। देखिए ई आ रहा है, यहां पर बड़ी ई आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, दे वह क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा, क्योंकि ई का लोप हो चुका है। और क्या आ जाएगा, किसका आगमन, यह का आगमन हो जाएगा। आगे क्या है, आगमन, आगमन इसके साथ जुड़ेगा तो या बन जाएगा गमन, यानी देव्यागमन इसका सही आंसर हो जाएगा। यण संधि इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर देखते हैं क्या आता है। निराशा में संधि है, निराशा में संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है या वर्धी संधि है। तो निधन, नी विसर्ग प्लस में धन बोले तो आशा, क्या आ जाएगा, आशा आ जाएगा, यानी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी, विसर्ग संधि हो जाएगी। आपको विसर्ग दिखाई दे रहे होंगे, जब विसर्ग का लोप होगा तब रे का आगमन हो जाता है। क्या आ जाता है, रे का आगमन हो जाता है। कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद भी क्या जाए, स्वर आ जाए, तो यहां पर रे का आगमन हो जाता है, यानी निराशा में कौन सा है, नी विसर्ग धन आशा, यानी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर ऑप्शन नहीं है फिर भी इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या है, प्रश्न नंबर 7, दुःशासन में संधि है, दुःशासन में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। क्या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है, आगे ऑप्शन है ही नहीं, इन दो में से ही हमको बताना है विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। तो देखिए दु विसर्ग धन शासन, क्या है, क्या आ जाएगा, इसमें कौन सी संधि आ जाएगी, यानी विसर्ग संधि इसका उदाहरण हो जाएगा सही आंसर, विसर्ग संधि। दु विसर्ग धन शासन यानी दुःशासन, क्या हो जाएगा, दुःशासन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहां पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा 8 नंबर क्वेश्चन गायब है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सज्जन में संधि है, सज्जन में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। व्यंजन संधि है, अयादी संधि है, गुण संधि है या विसर्ग संधि है। तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि, यानी सत धन जन, सत धन जन। जब तय के आगे जय वर्ग आता है, चय छय जय ये वर्ग आते हैं तो वापिस उसी वर्ण का आगमन हो जाता है, यानी सज्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आश्चर्य में संधि है। क्या है, आश्चर्य में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। आश्चर्य में, आश्चर्य में, ये हमें बताना है कि आश्चर्य में कौन सी संधि है। तो चलिए बात करते हैं, क्या व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर है व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 सेकंड, कौन सी संधि है यहां पर, आश्चर्य में हो जाएगी। तो कौन सी संधि है यहां पर, देखिए हम पहले क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। यहां पर हमने संधि विच्छेद नहीं किया, तभी तो हमारा गलत हुआ है, सीधा ही तुक्का लगा दिया। तो आश्चर्य, क्या है, आश्चर्य, इसे इस प्रकार मान लीजिए, आश्चर्य, ये लीजिए आश्चर्य। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, आ धन नहीं आएगा तो क्या आएगा, विसर्ग धन चर्य,
इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें हो गई विसर्ग संधि। जब ये विसर्ग का लोप होगा तब स का आगमन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? स का आगमन हो जाएगा, यानी आश्चर्य। आश्चर्य कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर स इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 कौन सी? विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि के भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। और बात करें आगे, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। उसके बाद कौन सी आती है? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। उसके बाद यण संधि, उसके बाद वर्दी संधि, और बात करें लास्ट में अयादी संधि की। ये 5 भाग किसके होते हैं? स्वर संधि के होते हैं। संधि के तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अभी आपको बताया। नंबर 1 कौन सा? दीर्घ संधि। नंबर 2 कौन सा? गुण संधि। नंबर 3 कौन सा? वर्दी संधि। नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादी संधि, यानी इसका सही आंसर 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर द, यानी 5। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 1 धन 1 में कौन क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा हमें बताना है। 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, तो क्या बनेगा? देखिए ए, यहां पर क्या है? ए। इस प्रकार तोड़ लीजिए, ए प्लस कै अलंत लगाइए, फिर ए लिख लीजिए। यहां पर क्या है? ए। देखिए ए और ए का जब मिलन होगा तो क्या आ जाएगा? बड़ा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बड़ा ए आ जाएगा, यानी एकक, यानी ऑप्शन नंबर सी। और संधि पूछे, इसमें संधि पूछे कि कौन सी संधि है, तो वर्दी संधि। कौन सी संधि? वर्दी संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है? वर्दी संधि। तो वर्दी संधि 1 धन 1 क्या हो जाएगा? एकक। क्या हो जाएगा? एकक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन है। किस समय में यण संधि रहित शब्द है? यण संधि रहित शब्द है। यण से ये आए, वे आए, रे आए, ये हमें पता है। ये से पहले क्या आना चाहिए? आधा अक्षर आना चाहिए। वै से पहले भी आधा अक्षर आएगा, और रे से पहले भी क्या आएगा? आधा अक्षर आएगा। उसमें यण संधि आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये से पहले आधा अक्षर है, ये से पहले आधा अक्षर है। नदी द्व है, इसमें भी नधुर्मी क्या है? नधुर्मी है, इसमें भी क्या है? आधा अक्षर है। किससे पहले? ये से पहले। और वह से पहले आधा अक्षर इसमें भी है, ये से पहले आधा अक्षर इसमें भी है, ये से पहले आधा अक्षर इसमें भी है। लेकिन इसमें न तो यह है, इसमें भी यह नहीं है, इसमें यह तो है, ठीक है, इसमें तो है, इसमें नहीं है, यानी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, यानी 3 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए पितृनुमति यद्यपि सटानन में कौन सी संधि नहीं है? यहां पर यण संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अत्याचार, इसमें तो है अति प्लस में कौन सी? अति प्लस में आचार। अति प्लस में आचार भी होती है, और एक संधि अत्यय प्लस में आचार। अत्यय प्लस में आचार, अत्याचार। प्यारे साथियों यहां पर 2 प्रकार की है, तो ऑप्शन में कौन सा सही माना जाएगा? ये माना जाएगा जो पहले होती है ना संधि, वो माना जाएगा। इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और यहां पर बात करें कौन सी है? ये यण संधि है। तो कौन सी आती है पहले? दीर्घ आती है, तो दीर्घ सही माना जाएगा। इसमें हो गई दीर्घ संधि। उसके बाद देखिए उत्थान, क्या है? उत्थान। उद प्लस में थान, उत प्लस में थान, उत्थान। तो इसमें कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो इसमें स्वर संधि नहीं है। क्या नहीं है? स्वर संधि नहीं है प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर। भानुदय, इसमें कौन सी संधि है? भानु प्लस में उदय। भानु प्लस में उदय, यानी इसमें भी दीर्घ संधि है। फिर देखिए
संभावराधना, क्या है? संभवाराधना। तो देखिए शंभु क्या बन जाएगा? शंभु प्लस में आराधना, शंभु प्लस में आराधना इसका सही विच्छेद हो जाएगा। तो कौन सी हो गई ये हो गई यण संधि। कौन सी? इसमें यण संधि है, इसमें वर्धी संधि है, इसमें भी वर्धी संधि है, लेकिन इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? निम्न में से कौन सा संधि सही शब्द नहीं है? गुरु उपदेश, गुरु प्लस में उपदेश, ठीक है ये। षडमूर्ति, इसमें भी सही है। उच्छृंखल, ये भी बिल्कुल सही है। मिष्टान, ये गलत है प्यारे साथियों। क्या? मिष्टान, यानी ऑप्शन नंबर द हो जाएगा इसका सही आंसर। देखते हैं, मिष्टान बिल्कुल सही, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है, देखिए ऊपर से कटिंग है फिर भी लगा लीजिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो कौन सा है विसर्ग संधि का उदाहरण? युधिष्ठिर, निष्ठुर, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। भयंकर, या बात करें मनोयोग की, ये तो एग्जाम्पल हमने किया था, मन धन योग, मन विसर्ग फिर धन योग। तो कौन सा हो जाएगा? मनोयोग में विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर डी कह दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 कह दीजिए, ऑप्शन नंबर द कह दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद करने में सम धन कृत, सम धन कृत हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। क्या हो जाएगा? सम धन कृत। तो देखिए कौन से में है, इसमें सम धन संस्कृत है, फिर देखिए संस, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। सम धन कृत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? कौन से शब्द की संधि सही है ये हमें बताना है। तो देखिए राम प्लस में ईस, क्या बना दिया इसने? रमेश बना दिया। क्या सही है? नहीं है, ये तो गलत है। उत्तर धन अयन, तो उत्तरायण लिख दिया इसने। क्या लिख दिया? उत्तरायण। क्या ये सही है? गलत है। फिर देखिए ध्वनि प्लस में अर्थ, क्या है? धवनार्थ, ये भी गलत है प्यारे साथियों। पितर धन आज्ञा, पित्राज्ञा, ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी द। इसमें क्या आएगा? देखा, ध्वनि प्लस में अर्थ दे रखा है, ई और ए आ रहा है, यानी कौन सी है? यण संधि होनी चाहिए। ध, व, न, फिर क्या आएगा? थ, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? इस प्रकार आएगा ध्वन्यर्थ। यहां पर आ की मात्रा गलत दे रखी है, ध्वन्यर्थ आना चाहिए था, यानी इस कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया प्यारे साथियों। फिर देखिए उत्तरायण की बात करें और राम प्लस ईस की बात करें, राम प्लस इसकी बात करें, किसकी? राम प्लस इसकी, तो क्या आना चाहिए था? रामेश आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? रामेश आना चाहिए था, इस कारण ये गलत है। तो एक नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है, पित्राज्ञा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यही रहने वाला है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो परिधन इक्षा, यानी परीक्षा, यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना लिया? बड़ी ई, परीक्षा, बिल्कुल सही है। अभी प्लस ईस्ट, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएगी? बड़ी ई बनाएगी, लेकिन यहां पर छोटी ई दे रखा है, यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। वसुधा प्लस ए, वसुदेव, बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। वसुदेव, कौन सी संधि है इसमें? वर्धी संधि। कौन सी? वर्धी संधि। वी प्लस आपत, यानी व्यापत, यण संधि, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो सम्मिलित नहीं है, जिसका सही संधि विच्छेद नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ, इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।